ये तस्वीर है पाकिस्तान के बल्लेबाज फरहान की। इन्होंने भारत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जिस तरीके से गन सेलिब्रेशन किया, उसकी चर्चा फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग है। हालांकि क्रिकेट में गन सेलिब्रेशन कोई नई बात नहीं है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गन सेलिब्रेशन किया करते थे। उनकी ये तस्वीर भी आपके सामने है, लेकिन दोनों तस्वीरों के बीच एक फर्क है, जिसमें पहला फर्क जो है वो आप जो बैट का हैंडल है उसके तौर पर देख सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की हो रही है कि धोनी के बैट का जो हैंडल है, यानी कि आप उसको अगर गन समझे तो इसका जो बैरल है वो दुश्मन की ओर है, जबकि दूसरी ओर फरहान की गन का जो बैरल है, उसे कहे उनका जो बैट का हैंडल है वो उनकी ओर है। और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सुसाइड बॉम्बर के नाम से जान रहे हैं। दूसरा बड़ा अंतर जो है वो ये है कि वो महेंद्र सिंह धोनी है और धोनी जैसा कद फरहान का अभी तक है नहीं। जिस दौर में फरहान ने ये एक्ट किया वो इसलिए भी ज्यादा विवादों में आया क्योंकि इसकी तुलना पहलगाम में हुई आतंकी घटना से की गई, जहां पर तमाम हिंदुओं को उनका धर्म पूछ कर गोली मारी गई थी। लेकिन फरहान और रऊफ जैसे जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, वो क्रिकेट के मैदान पर भारतीय सेना के साथ जो संघर्ष हुआ उसको लेकर आ गए। अब रऊफ की चर्चा क्यों? दरअसल हरीश रऊफ वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे और यहीं पर वो दर्शकों को कुछ इस अंदाज में उकसाते हुए देखे गए, जिसमें हवा में हाथ लहराकर वो एक इशारा करते हुए पाए गए, जिसको राफेल से कनेक्ट किया गया। क्योंकि पाकिस्तान को आज भी ये लगता है कि उनसे भारत के 6 राफेल जेट मार गिराए थे, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और इस सच्चाई के बीच में पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला हुआ, इस पर पाकिस्तानी सरकार का जो भी रिएक्शन सामने आया, पाकिस्तान सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका जो बयान सामने आया है वो रऊफ की हरकत को लेकर वो बड़ा ही निराशाजनक है। जिस तरीके से उन्होंने गन सेलिब्रेशन किया, AK-47 सेलिब्रेशन करने की कोशिश की, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? चर्चा में रऊफ की पत्नी का भी एक पोस्ट आ गया है। देखिए, साहिबजादे फरहान 50 रन बनाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने गन रिएक्शन दिया, AK-47 जो पाकिस्तानियों के लिए बेहद ही आम है, उनके पाले हुए आतंकियों के लिए बेहद ही खास चीज है, और वही सोच वो इस मैदान पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि वो बहुत बड़े महान खिलाड़ी है, इन जैसे खिलाड़ियों के साथ इनकी तुलना होनी भी नहीं चाहिए, किसी भी हरकत पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फर्क है वो साफ साफ नीयत का है। पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें हमारे 26 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तानी जो है वो कहते रह गए कि हमने भारत के इतने राफेल गिरा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि फरहान ने जो ये किया, उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे सवाल किया गया कि भैया आपकी इस गन सेलिब्रेशन पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, सोशल मीडिया पर कई लोग आपको पहलगाम हमले से जोड़कर देख रहे हैं, जो आप ये उकसाने का काम कर रहे हैं। तब उनका स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जो मैंने गन सेलिब्रेशन किया था वो बस उस समय एक मोमेंट था। मैं आमतौर पर 50 रन बनाने से ज्यादा सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया चलो आज कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो मैंने वो कर दिया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैदान पर हीट ऑफ द मोमेंट उनसे हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जोड़कर क्यों ना देखा जाए। अगर फरहान ने किया होता तो चलिए ठीक है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कई लोग उससे मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रऊफ ने जो किया, बाउंड्री लाइन पर 6 और 0 का इशारा करके वो इस तरीके से इशारा कर रहे थे और सीधे तौर पर दिखा रहे थे कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी जो कहते हुए नजर आती है कि भैया हमने 6 राफेल भारत के गिरा दिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपने जो नियत की बात की है, तो लोगों को याद दिला दे कि हरीश रऊफ का ये एक्ट बिल्कुल भी नया नहीं था। प्रैक्टिस सेशन में भी वो लगातार 6-0 की बात कर रहे थे, टीवी पर लोग देख रहे थे, सोशल मीडिया क्लिप्स के जरिए लोग देख रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये बताते हैं हमारे साथ किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। दानिश कनेरिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे में बहुत से खिलाड़ी हैं, शाहिद अफरीदी है, जो इन दिनों बहुत बड़े बड़बोले हो रहे हैं। इनका बड़बोलापन बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। रऊफ ने जिस तरीके से ये इशारे किए, जो भी चीजें की, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा समर्थन उनके लिए आ गया है। वो है पाकिस्तानी सरकार के मंत्री, रक्षा मंत्री। ये एक बहुत बड़ा पद रखते हैं और भारत के खिलाफ उलझुल बातें करते रहते हैं। हालांकि ये वही ख्वाजा आसिफ है जिन्होंने माना था कि वो आतंकवाद हमेशा से करते आए हैं, और पश्चिमी देशों के कहने पर अब उन्होंने रऊफ के इन चीजों का समर्थन कर दिया है और एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है रऊफ ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, वो ऐसा ही करते रहे। क्रिकेट मैच तो होते रहेंगे और होते आए हैं, लेकिन 6-0 का मैच भारत कयामत तक नहीं भूल पाएगा, याद रखेगा, और दुनिया भी इसको याद रखेगी। पहले भी सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने, उनके तमाम मंत्रियों ने, सेना के जनरल ने ऐसी बेबुनियादी बातें कही थी जो कि आपको पता ही होगा। रऊफ के इस रिएक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।